नमस्कार दोस्तों, यथालनी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पेट की सीरीज़ चल रही है, हम इसी के क्रम में जो हमारा आज का क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है। आज जीव विज्ञान का जो बहुत महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक है विटामिन। ठीक है, क्योंकि जानते हैं अगर आप वनडे का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए पेट के अलावा, अगर आप पेट के अलावा और भी किसी एग्ज़ाम बैठने वाले हैं, जैसा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होने वाला है इस टाइम, तो उसका फर्स्ट फेज़ का जो डेट है वो भी डिक्लेयर हो गया है। तो ये जो चैप्टर है, अगर आप पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें बैठेंगे, इसमें भी आपको पूरा हेल्प करेगा। और जो आगे जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, खास करके ग्रुप डी में, क्योंकि 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में साइंस का पूरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसमें भी यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए। ठीक, क्योंकि यहाँ से ऐसे विटामिन कितने होते हैं, कौन सा जल में घुलनशील होता है, कौन सा वसा में होता है, उसके बाद जो कौन सा विटामिन ऐसे हैं कि कौन सी क्या किसके कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम होता है, और भी कुछ उसके बेसिक जो फैक्ट हैं, है ना। तो इस तरीके जो बेसिक जो क्वेश्चन है यहाँ से इस चैप्टर से बनते हैं बहुत ही मतलब शानदार तरीके से। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं एग्जामिनर आपको थोड़ा सा लेंदी घुमा रहा है, थोड़ा सा लेंदी पूछ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपको कूट वाले क्वेश्चन दे देगा। ऐसे 4 ऑप्शन में दे देगा, कह देगा इसमें से मिलान करिए या फिर कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। तो आपको इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक देखना है और हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। आपका सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा। बस आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना है। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, और बिल्कुल ऑनेस्टली आप ईमानदारी से मेहनत करिए, लगे रहिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता पे कदम चूमेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। अब अपने टॉपिक पे आते हैं सीधे विटामिन पे। देखिए, कुछ हम विटामिन से कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए, आपको वो पता होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम बात करेंगे तो हमारे शरीर के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा कहाँ से आती है? तो जो भी हम भोज्य पदार्थ जो भी हम लेते हैं बाहर से, जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें होते हैं पोषक तत्व, यानी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन, विटामिन, वसा यानी फैट, ठीक है, उसमें और भी जो खनिज लवण हो गए, और भी जो पोषक तत्व हो गए। तो ये जब ये जो जितने भी पोषक तत्व हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। ठीक, अगर हमें सही मात्रा में, बैलेंस में अगर हमें इनकी मात्रा नहीं मिलती है, हमारे शरीर में अगर इनकी कोई डिफिशियंसी हो जाती है, तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। और हमारे बॉडी में आप देखेंगे तो जितने भी पोषक तत्व हैं जो भी पाए जाते हैं, इन सब का हर एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और सारे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सब अलग अलग तरीके से निभाते हैं। आप देखेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी मेंटेन करता है। ठीक है, अगर आप प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो 15% जो हिस्सा है हमारी बॉडी में, वो शरीर का, हमारा जो शरीर है प्रोटीन से 50% बनकर मिल करके वो बना होता है। ठीक है, अगर हम विटामिन की बात करें तो हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है, जो हमारा जो WBC होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो उसको मजबूत कौन करता है? विटामिन मजबूत करता है। और हम अगर वसा की बात करें तो वसा भी एक तरीके से हमारे बॉडी को क्या करता है? वो एनर्जी प्रदान करता है। अगर हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो अगर हमारे शरीर में वसा है, तो जो हमारा लीवर है, क्योंकि आपका जितने भी जो आप पोषक तत्व लेते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सभी हमारे लीवर में जाके स्टोर होते हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, तो अब लीवर क्या करता है? जो आपका वसा है, जो वसी अम्ल में पाया जाता है, तो उस वसी अम्ल को अब वो किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में चेंज करता है। जैसे ग्लूकोज में चेंज होगा, फिर हमें एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखें तो ऑप्शन के तौर पर वसा काम करता है, लेकिन जो सबसे अधिक जो एनर्जी मिलती है ना, वो वसा से ही मिलती है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। और इसी के साथ एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, अगर आपको तत्काल एनर्जी की आवश्यकता होती है, आपको तत्काल एनर्जी चाहिए, फिर आप विटामिन, ये कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप तत्काल के लिए ले सकते हैं, आपको तुरंत उससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे। अगर हम इसके विटामिन की बात कर लें, देखिए, तो विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रदान नहीं करते, लेकिन इनका बस एक ही काम है, हमारे बॉडी में अगर मान लीजिए बाहर से जो भी बैक्टीरिया या वायरस आते हैं तो उनको क्या करता है? ये ख़त्म मारने का काम करता है।
और हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको विटामिन बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से विटामिन हमारे बॉडी में जो है पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप यूँ कहेंगे तो विटामिन को मतलब हम बहुत ही अति आवश्यक रूप में पोषक तत्व में नहीं रखते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये बात है। लेकिन फिर भी अगर आप बेसिक तौर पे देखेंगे, बेज में देखेंगे, तो विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो इन सब का जो देखेंगे तो ये अति आवश्यक होते हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन से ही हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, सोचिए। तो प्रोटीन भी इसलिए अति आवश्यक हो जाता है। क्यों? अगर आप देखेंगे तो जब बच्चा जब शैशवावस्था जब मतलब बड़ा होता है, जब यंग एज में आता है, तो उसको छोटे पर से सबसे अधिक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 50% जो हिस्सा है प्रोटीन का वो हमारे शरीर का है ना। और अगर आप देखेंगे प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है छोटे बच्चों में, तो जैसे क्वाशियोरकर, मरासमस रोग जैसे रोग हो जाते हैं, जो हड्डी रोग होते हैं। बच्चा छोटे में बौना टाइप में हो जाता है, वो चल नहीं पाता है सही से, हड्डी उसकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों का जो रोल देखेंगे तो बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, बल्कि विटामिन की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे। अब आइए विटामिन को हम और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझें, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए चर्चा करते हैं इस पर। तो अगर हम बात करें विटामिन की, ठीक, तो देखिए ये जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं। पहली बात देखिए, जो भी पोषक तत्व हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात कर लीजिए या प्रोटीन की बात कर लीजिए, विटामिन, फैट, जो भी पोषक तत्व हैं, ये सभी जटिल पदार्थ होते हैं। ठीक, तो इनको पचाने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में होता है एंजाइम। एंजाइम का काम यही होता है कि जो हम भोज्य पदार्थों को ले रहे हैं बाहर से, उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको खंड खंड रूप में, छोटे छोटे रूप में तोड़ता है, तोड़ करके उस पाचन क्रिया को सही करता है। ठीक है, तो इसलिए जो विटामिन है ये एक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक, अगर हम विटामिन के कार्य देखें तो शरीर में जैव उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करता है। मतलब अगर हमारा जो अंदर इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो विटामिन होता है ये जैव उत्प्रेरक है। ठीक, कह सकते हैं। हम विटामिन के शरीर में महत्व देखें, क्या क्या महत्व होते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो विटामिन, ये पहले मैंने आपको बता दिया कि इसे ऊर्जा प्रदान नहीं करता। इसका बस एक काम है कि शरीर में जो अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, या फिर हमारे बॉडी में कहीं बैक्टीरिया वायरस का अगर अटैक हो गया है, तो ये क्या करेगा, उनको ख़त्म करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो इससे एनर्जी प्रदान नहीं होती, लेकिन क्या होते हैं, ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन फिर भी ये आपको चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अगर जैसे विटामिन की जो मात्रा आपको चाहिए होती है, अगर वो भी मात्रा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जो इम्यून सिस्टम है वीक हो जाएगा। और जैसे इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो हम वीक पड़ जाएंगे, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बैक्टीरिया वायरस से क्या करेंगे, लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर हम आगे बात कर ले और तो विटामिन के खोज की अगर हम बात देखेंगे तो इसका जो खोज अगर देखेंगे तो F.G. हैकिनस ने किया था, तथा इस खोज के लिए यदि हैकिनस चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार उनको नवाजा गया था। अगर आप देखेंगे तो मूल रूप से विटामिन शब्द का नामकरण 1912 में पोलैंड के वैज्ञानिक थे कैसिमिर फंक। ठीक है, अगर विटामिन शब्द की हम बात करेंगे तो कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द की पहले खोज किया था। लेकिन अगर वो उस तरीके से बात करेंगे तो खोज किसने किया था, F.G. हॉकिंस ने किया था। F.G. हॉकिंस ने किया था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखेंगे तो फंक ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, यहाँ से आपका इसको याद रखना है ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि विटामिन को अगर आप देखें तो हमारे बॉडी में जो विटामिन पाए जाते हैं इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जैसे हम देखें तो एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन जिसको हम एडेक बोलते हैं, ठीक, और एक जल में घुलनशील विटामिन जिसको हम BC बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वसा में घुलनशील विटामिन एडेक यकृत कोशिकाओं में समृद्ध होता है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कौन से विटामिन यकृत में संचित होते हैं, तो एडेक ADEK। उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, BC
ठीक है। बीसी जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये कोशिकाओं में बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं, ठीक, ये बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, और हम एक एक देखेंगे, एक एक विटामिन का नाम देखेंगे कि कौन से विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम होता है, ठीक। और अगर आप देखें तो उसके जो खोजकर्ता कौन थे, उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, सारा एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें विटामिन ए का, तो विटामिन ए का अगर हम देखेंगे तो एल्मर ए मैकुलम ने किया था, और रासायनिक नाम इसका क्या था, रेटिनाल, ठीक है। जो रेटिनाल था, रेटिनाल रासायनिक नाम विटामिन ए का है, और एल्मर मैकुलम ने इसका क्या किया था, खोज किया था। अगर हम बात करें आगे और चले, तो इसकी कमी से अगर हम होने वाले रोग की अगर बात करें, कमी से जो इसके रोग होते हैं, पहली बात तो जान लीजिए रतौंधी। रतौंधी मतलब आँख में लालीपना आ जाता है, और आंसू गैस में क्या होता है, जिसको हम जिरेंथोलीमिया कहते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, आपका जो आँख होता है ना, तो इसकी जो धीरे धीरे जो उसकी जो आई साइट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, इसको हम रतौंधी बोलते हैं, इसको रतौंधी बोलते हैं। होता क्या है इसमें, जैसे ही अगर जब अंधेरा ढलता है, धीरे धीरे अंधेरा ढलने लगता है, सूरज जब होता है, उसमें क्या होता है, उसमें समस्या ये होती है कि व्यक्ति को दिखना कम होता है, ठीक, मतलब आयरन की कमी होती है। तो अगर हम इसको अगर स्रोत की बात कर ले तो गाजर, हरा सब्जी और मछली के जो यकृत का तेल उसमें पाया जाता है, ठीक। अगर हम विटामिन डी की अगर बात कर लेंगे तो रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक। अगर हम विटामिन डी की बात कर लें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और कमी से उत्पन्न होने वाले रोग की बात करें तो बच्चों में रिकेट्स या वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया एक हड्डी रोग होता है, ठीक है। और अगर हम देखें तो बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स एक प्रकार का हड्डी रोग, हड्डियाँ बच्चों में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, है ना। अगर इसके स्रोत की बात करेंगे, सूर्य के किरण, मछली के लीवर का तेल और दूध में, अंडे में पाया जाता है। सूर्य के किरण ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछता है कि सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन, विटामिन डी। हम विटामिन ए की अगर बात कर लें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल, ठीक, टोकोफेरॉल होता है। और कमी से उत्पन्न कौन सा रोग होता है, जैसे बाजपन, ठीक है, और जो प्रजनन जो क्षमता होती है वो व्यक्ति की कम हो जाती है, ठीक। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी का अगर हम प्रपक्ष में देखेंगे तो उसके कौन कौन से स्रोत हैं, तो स्रोत की अगर हम बात करें तो सब्जियों का तेल, जैसे सूरजमुखी का तेल होता है, बादाम का तेल होता है, और पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, ठीक, और अंकुरित गेहूं, ठीक है। देखिए अंकुरित गेहूं बहुत ही मतलब अगर देखेंगे तो बिल्कुल पोषक तत्व से भरा होता है ना। अगर आप अंकुरित गेहूं खाते हैं, पहली बात तो जो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसका मैं आपको बता दूँ, जो गेहूँ होता है आप उसको अगर उगाते हैं तो अब वो जब छोटा जो पौधा होता है तो उसका जो पत्ती होता है, अगर आप उस पत्ती को पीसते हैं, मतलब उसका घोल बनाते हैं और घोल बना के पीते हैं, तो उसमें आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा रहता है, काफ़ी आपको एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से उसका जो विटामिन ई का ये जो स्रोत है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम विटामिन के की अगर बात कर लें तो रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का जमाव नहीं हो पाता, मतलब कि शरीर में अगर चोट लग जाती है तो खून जो है वो बहते ही रहेगा अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। तो मतलब क्या कह सकते हैं, विटामिन के क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर अगर चोट लगने पर अगर ब्लड बह रहा होता है तो उसको क्लोटिंग करने का काम करता है, थक्का जमाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे शरीर से अगर मान लीजिए ब्लड बह रहा है, आप ये क्वेश्चन का आंसर में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ब्लड जब बहता है चोट लगने पे तो कितने मिनट के बाद थक्का जम जाता है, यानी जो ब्लड है क्लोटिंग कर जाता है कितने मिनट के बाद। तो आप याद रखिएगा उसका जो टाइम पीरियड है 2 से 4 मिनट, ठीक। 2 से 4 मिनट में ब्लड क्या है, ऑटोमेटिक क्लोटिंग कर लेता है। लेकिन ऑटोमेटिक कैसे करता है, विटामिन के करवाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें स्रोत की बात कर ले तो हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल और टमाटर और चुकंदर ये सभी इसके स्रोत हैं। अगर हम विटामिन B1 की बात करेंगे तो विटामिन B1 में क्या होता है, रासायनिक नाम इसका, विटामिन B1 का क्या है, रासायनिक नाम होता है। और उसके बाद कमी से अगर उत्पन्न हम देखेंगे तो बेरी नामक रोग होता है। बेरी रोग मतलब क्या होती है, त्वचा जो होती है व्यक्ति की वो फटने लगती है, ठीक। त्वचा क्या होती है, फटने लगती है और उसे हम बेरी नामक रोग कहते हैं।
अगर हम इसके स्रोत की अगर हम बात कर लेंगे तो स्रोत में इसके क्या क्या है, जैसे साबुत अनाज है, पत्तीदार सब्जियां हैं, फलियां, पनीर, ठीक है, दूध, सूखी मिर्च और मांस, ये सभी क्या है मछली में, इन सभी में किस पाया जाता है, ठीक है। अगर हम विटामिन 2 की अगर बात कर लेंगे, विटामिन 2 की हम बात कर लेंगे तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। और कमी से अगर रोग की हम बात करेंगे तो जीभ गहरी लाल होना, त्वचा रोग, मुंह और होठ के कानों का विदरण होता है, मतलब त्वचा का फटना, एक तरह का भी प्रकार का रोग है। अगर विटामिन B2 की कमी होती है तो त्वचा जो है हमारी है फटने लगती है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है आपको याद रखना होगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन का रासायनिक नाम होता है। अगर हम स्रोत की बात कर लेंगे तो मांस, अंडा, हरी सब्जी और दूध में विटामिन B2 पाया जाता है। अगर हम विटामिन B3 की बात करेंगे तो विटामिन B3 में क्या होता है, विटामिन B3 ऐसे अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो नियासिन और निकोटिनामाइड एक उसका रासायनिक नाम है, ठीक है, निकोटिनामाइड एक रासायनिक नाम है, या किसको हम नियासिन भी कह सकते हैं। और इसी कमी से उत्पन्न रोग देखेंगे तो पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, मतलब एक त्वचा रोग भी होता है, पेलाग्रा मतलब एक त्वचा रोग होता है, त्वचा तो फटने लगती है। स्रोत की बात करेंगे तो मशरूम, फिर समुद्री भोजन, मांस या फिर सब्जियां, ठीक है, तो इसमें आपका क्या पाया जाता है, विटामिन B3। अगर हम विटामिन B5 की बात करेंगे तो विटामिन B5 रासायनिक नाम क्या होता है, पैंथोनिक अम्ल होता है। कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है, इसके पैरों में जलन होती है, ठीक, विटामिन B5 से पैरों में जलन होती है। स्रोत में क्या होता है, पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, मीट और टमाटर में विटामिन B5 पाया जाता है। अगर हम विटामिन B6 की बात करें तो B6 रासायनिक नाम क्या है, पैरिडॉक्सिन होता है रासायनिक नाम। कमी से उत्पन्न रोग क्या होता है, त्वचा पर सूजन और एक्जिमा नामक, मतलब ये भी एक रोग होता है, एक्जिमा भी एक त्वचा रोग होता है, ठीक है। और स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो संपूर्ण अनाज लगभग लीवर और मांस में ये पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B7 किस में होता है, इसका रासायनिक नाम पहले देख लेते हैं। तो B7 का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है बायोटीन, ठीक बात, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। और कमी से उत्पन्न रोग इसमें क्या होता है, त्वचा रोग, रक्त क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, बालों का झड़ना, ठीक है, इसी विटामिन के कारण जो होता है आपका जो बाल है वो झड़ने लगते हैं, ठीक है। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, कन्फ्यूज नहीं हुई होगा आप लोग। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, ठीक है। और कमी से अब पहले मैंने ये देखा कि देखिए त्वचा रोग इससे होता है, त्वचा रोग के साथ साथ ये क्या करता है, रक्त कोशिका को बढ़ा देता है, फिर बाल इसे झड़ने लगते हैं। स्रोत की अगर बात कर लेंगे तो मांस, अंडा, घी, दूध, हरी सब्जी में पाया जाता है। अगर हम B9 की बात करें तो रासायनिक नाम क्या होता है, फोलिक एसिड, क्या होता है रासायनिक नाम, फोलिक एसिड होता है रासायनिक नाम। कमी से उत्पन्न रोग क्या होता है, एनीमिया, जीभ की सूजन, जठर, आंतों का विकार। और स्रोत की अगर हम बात करेंगे इसके तो स्रोत में क्या क्या होगा, जैसे देखेंगे तो सभी प्रकार की दालें, यकृत और अंडे, सब्जियां इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम विटामिन B12 की बात कर लें, अगर विटामिन B12 की अगर हम बात कर लें तो रासायनिक नाम क्या होता है, इसे साइनोकोबालामिन होता है रासायनिक नाम। कमी से उत्पन्न रोग की बात करेंगे तो प्रोनीसियस, एनीमिया, फिर हाइपोग्लाइसीमिया और पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। स्रोत की बात करें तो मांस, अंडा, दूध और दूध के उत्पाद में विटामिन B12 पाया जाता है। अगर हम देखें तो एक यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। अगर हम बात कर ले विटामिन B6 का, तो विटामिन B6 है ये, इसका रासायनिक नाम अगर हम देखेंगे तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक। जो विटामिन C है इसका अगर बात करेंगे, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और कमी से उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं, इसके स्कर्वी होता है, मतलब स्कर्वी जैसे जो दांत होते हैं हमारे उसमें मसूड़े जो होते हैं सूजन आ जाती है, मसूड़े से खून आने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका भी हम स्रोत की बात कर लें तो खट्टे पदार्थ से आंवला, नींबू, नारियल, जो भी खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थ में विटामिन C पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन C किस में मिलता है, तो सबसे अधिक विटामिन C किस में मिलता है, आंवले में मिलता है।
आंवले में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। अब देखेंगे तो मिर्च में भी विटामिन सी और अंकुरित अनाज में भी विटामिन सी मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जो आज का वीडियो रहा काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपके साथ हम मिलते रहेंगे आगे, इस पे हम और सारे जो महत्वपूर्ण जितने भी आपके टॉपिक हैं सब कराते रहेंगे कवर। उस पर आप आराम से अच्छे से खूब मेहनत से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए आप। इसके साथ साथ अपने कुछ जो शॉर्ट में ना आप नोट्स भी तैयार करते रहिए, ठीक है। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आपका एक रिवीजन भी होता रहेगा और चीज़ें आपको पूरी क्लियर भी रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो हम ऐसा करते हैं, आज इतना ही है ना, फिर आगे आपको हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप ऐसे पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, डेडिकेशन से, निश्चित रूप से सिलेक्शन आपका 100% होगा, ये मान के चलिए। बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो हम आज के लिए इतना ही, आज के लिए हमारा वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।